हाउ टू इम्प्रूव डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। हर बंदे के मन में एक सवाल उठता है कि डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो मैं आपको बहुत गहराई से वो चीज़ें बताऊंगा, बहुत गहराई से आपको मैं समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले एक चीज़ आती है कंटेंट क्रिएटर के लिए, जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ये चीज़ आती है कि उनको SEO करना आना चाहिए। अब SEO होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वीडियो आपने डाली है, जिस भी कैटेगरी की वीडियो डाली है, सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो डाली है आपने, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, लोगों तक कैसे वो वीडियो पहुंचेगी, उसको बोलते हैं सही मायने में SEO करना। SEO का मतलब ये होता है कि अपनी वीडियो को रैंक करवाना। उसके लिए आपको टैग्स लगाने पड़ेंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, उसमें आपको थंबनेल लगाना पड़ेगा बढ़िया वाला, तो उसको बोलते हैं SEO करना। इसके साथ होता है एक कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएट करने वाला, जो जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूँ अभी, तो मेरे को बोलेंगे कंटेंट क्रिएटर। जो बंदा अपनी वीडियो में जो भी चीज़ बता रहा है वो होगा एक कंटेंट क्रिएटर। तो आपको कंटेंट क्रिएटर बन के अपनी वीडियो को रैंक करवाने के लिए SEO सीखना पड़ेगा। ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वैसी स्किल्स हैं जो आप सीख कर महीने में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको उस तरह की, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत से आगे पीछे भागोगे, तो आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑडियंस रिटेंशन क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर लोग जो आप पसंद करते हैं वो आप चीज़ नहीं दे पा रहे उनको, तो आपकी वीडियो भी नहीं चलेगी, आपका कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं। सौरभ जोशी का नाम सुना है सभी ने, यूट्यूबर है वो सबसे बड़े, लेकिन वो उन्होंने काम क्या किया, वो कभी भी एल्गोरिथम को नहीं समझते थे कि यूट्यूब एल्गोरिथम को समझना है मेरे को, क्योंकि एल्गोरिथम को आप कभी समझ ही नहीं सकते। यूट्यूब के एल्गोरिथम को आप कभी नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि ये दिन भर चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है, इसको नहीं समझ सकते आप। लेकिन आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा, अपने व्यूअर्स को समझना पड़ेगा। ऑडियंस को समझोगे तो आपकी वीडियो भी चलेगी, आपके व्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी, आपको सब कुछ वैसा सीखना पड़ेगा। आपको अच्छा थंबनेल बनाना आना चाहिए, आपको SEO करना आना चाहिए, आपको स्किल्स आनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ब्रांड, अगर आप ब्रांड बनाते हो, खुद का ब्रांड चुनते हो, आप इंस्टाग्राम पर पेज खोला आपने, यूट्यूब पर आप अपना चैनल बनाया, उस पर जैसे ब्लॉग डालते हो आप, उसके लिए एक स्किल्स की ज़रूरत होती है। यूट्यूब कोई तुक्का नहीं है कि तुक्के से काम करेंगे। यहाँ पर तुक्का का कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पर मतलब होता है सही मायने में स्किल्स सीख के उनको इम्प्लीमेंट करके अपने जेब में पैसा भरना। तो ये तभी हो पाता है जब आप सीखते रहते हैं, धीरे धीरे सीखोगे। अगर आप साल में 365 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर 365 दिन में से रोज़ का आप 1% भी बेहतर बनोगे, तो साल के आप 365% बेहतर बन जाओगे। तो खुद ये चीज़ सोच के देखो, खुद अपने अंदर रियलाइज़ करो कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ, जो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे, उनके मन में ये होता है कि कंटेंट क्रिएटर जो होता है, ऐड चल गई तो उसके पैसे आने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छा वो कमा रहा है, ऐसा कर रहा है। लेकिन उस बंदे की मेहनत कोई नहीं देखता। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीखनी है तो सबसे पहले आपको SEO सीखना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखनी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएटर सीखना पड़ेगा। आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए। आप कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं, कहाँ से उसको अच्छे से एडिट करके कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन आपको ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जब तक आप ये स्किल्स नहीं सीखोगे, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स नहीं सीखोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आपको सबसे पहले तो अपना ब्रांड बनाओ। अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो अपना ब्रांड बनाओगे। ब्रांड कैसे बनेगा? अपना एक लोगो बना, आपको अपना एक लोगो सजेस्ट करना सबसे पहले। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोगो बना होता है, वैसे आपको एक लोगो खुद का ब्रांड बनाना है। जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट के जरिए यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर उसको प्रमोट करो, ताकि आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकें। चाहे आप अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन उसको ग्रो कैसे करना है, वो सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है और आपकी स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज के समय में जो आदमी ऑडियंस को नहीं समझ पाएगा, जो लोगों को नहीं समझ पाएगा, जो लोगों की कमियों को नहीं पहचान पाएगा, लोग क्या चाह रहे हैं उनको नहीं पहचान पाएगा, तो वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को पूरी तरह इसका उसने सीखा ही कुछ नहीं है। वो ऐसे टाइम पास कर रहा है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सही मायने में सीखना चाहते हो, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एक एक चीज़, कंटेंट क्रिएटर, ईमेल मार्केटिंग,
अगली चीज़ ये है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कभी सीखना बंद मत करो, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो मतलब अपना ज्ञान जो वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले आपको मतलब सीखते रहना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग के में नए-नए अपडेट्स होते रहते हैं, नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, तो वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। धीरे-धीरे मतलब जैसे-जैसे नए-नए अपडेट आ रहे हैं, वो आपको सारे जानने पड़ेंगे, आपको पहचानने पड़ेंगे कि क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम मतलब सीख कर कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप ग्रो कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें आती है कि अगर आपको ग्रो करना है किसी भी फील्ड में, तो आपको यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब में ग्रो करना चाहते हो तो आपको एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा। यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा कि मतलब व्यूअर्स क्या चाह रहे हैं, ऑडियंस क्या चाह रहे हैं, आपको मतलब ऑडियंस क्या आपसे मांग रही है। जो चीज़ आपसे मांग रहे हैं वो चीज़ अगर आप उनको नहीं दे पा रहे हो तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी। लेकिन अगर जो चीज़ आपको ऑडियंस, आपकी ऑडियंस जो चीज़ आपसे मांग रही है वो अगर आप उनको देते हो और अच्छे तरीके से उनके सामने पेश करते हो, तो आपकी वीडियो भी चलेगी, आप भी ग्रो करोगे और आप ज़िंदगी में ग्रो कर पाओगे और आप यूट्यूब में सक्सेस हो जाओगे। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीखनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा जंजाल है, जिसको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन समय तो लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको खुद में ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने कुछ किया है। लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा, रोज़ का रोज़ अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक खुली किताब की तरह है। ये नई-नई, इसमें नए-नए बदलाव होते रहते हैं, धीरे-धीरे नए-नए बदलाव होते रहते हैं। उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, बार-बार मतलब प्रैक्टिस करो, बार-बार उस चीज़ को सीखो। अभ्यास के बिना कभी किसी के पास आज तक कोई चीज़ नहीं आई है, ना कभी आएगी। इसलिए बार-बार अभ्यास करो, हर उस चीज़ का अभ्यास करो जो आपको नहीं आती है। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।